अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्लियरली? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा ग्रामर का टॉपिक है वो है अदद। यानी हम देखेंगे कि एक इस्म में अदद के बारे में जानना या समझना क्यों ज़रूरी है और अदद क्या चीज़ है। हमने आराब के बारे में बिल्कुल बेसिक डिटेल कल समझी थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अदद के बारे में देखते हैं। अदद बेसिकली जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि अदद का मतलब होता है कोई तादाद। यानी आपके इर्द-गिर्द हर चीज़ किसी न किसी तादाद में होती है। अगर हर चीज़ का कोई नाम है, तो उसकी कोई न कोई तादाद भी होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 जोड़ा है, 2 जोड़े हैं, 3 हैं, कोई न कोई तादाद होगी उसकी। या फिर कोई किताब है आपके पास, उसकी भी कोई न कोई तादाद होती है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। हर एक इस्म, हर एक चीज़ जिसका नाम होता है, वो काउंट भी की जाती है, ठीक है? सिवाय चंद एक के जो कि एब्स्ट्रैक्ट या आइडियाज़ होते हैं, उसके अलावा अगर देखा जाए तो। तो हम ये देखते हैं कि आम तौर पर अदद को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उर्दू में हम अदद को कैसे जानते हैं कि एक चीज़ या फिर एक से ज़्यादा चीज़, जिसको कहते हैं वाहिद या जमा। लेकिन जब हम अरबी की बात करते हैं, तो अरबी में ये वाहिद और जमा से बढ़कर तस्निया भी होता है। हमने थोड़ा-सा ये पहले इंट्रोडक्शन में देखा था। लेकिन आज हम इसको इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। अ, इस्म कितनी तादाद में किसी जुमले या मुरक्कब में इस्तेमाल हुए अदद या फिर नंबर के ज़रिए से अंदाज़ा होता है। कैसे अंदाज़ा होता है? आपके सामने वही इस्म चार्ट डिस्प्ले करती हूँ इंशाल्लाह। जी। आपको शो हो रही है स्क्रीन? आई थिंक शेयरिंग स्टॉप हो गई है। जी मैम, हो रही थी शो। अभी नहीं हो रही मैम। आपकी बात नहीं आ रही मैम। अब शो हो रही है? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी मैम। हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं कि हम जब अदद की बात करते हैं, तो हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है कि इस्म चार्ट में हमने जो देखा था, ये सब के सब पहलू इसमें इकट्ठे हुए हैं। इसमें वुसअत भी इकट्ठी है। इसी के अंदर ही हम जान रहे हैं कि ये वाहिद, तस्निया, जमा यानी कि अदद के बारे में भी। इसी में ही हम इसकी जेंडर भी जान रहे हैं, जैसे कि मुज़क्कर और मुअन्नस का अलग-अलग चार्ट है। और इसी में ही हम इसकी हालतें भी देख रहे हैं, जिसको अराब कहते हैं। और आज क्योंकि हम अदद देख रहे हैं, तो हम इसको देखते हैं कि आखिर अदद का कैसे पता चलेगा? कौन-सी ऐसी अलामात हैं, जिससे हमें अदद का पता चलेगा? वाहिद, तस्निया और जमा। जब भी आपको आनी साउंड लास्ट पर नज़र आए, तो ये किसकी पहचान है? 2 की। तस्निया की मैम। तस्निया की पहचान है। 2 की। या आईनी साउंड नज़र आए, तो ये तस्निया की पहचान है। लेकिन यहाँ पर ये जमा सालिम है। यानी तस्निया सालिम है। किस तरह से ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई भी इस्म लिया, जैसे यहाँ पर वाहिद में मुस्लिमुन है। मुस्लिमुन के आगे जो आप मुस्लिम पूरे का पूरा उठाकर लास्ट पर सिर्फ चेंजिंग्स आ रही हों, तो इसका मतलब है कि ये सालिम का सालिम मुस्लिमुन उठा और आपने उसके लास्ट पे चेंजिंग्स कर दी, तो ये सालिम तस्निया बना दिया आपने इसको। जब आप इसको जमा बनाएँगे तो मुस्लिम
आप वाव नून से पहले देखें तो मुस्लिम पूरे का पूरा वहां पर लिखा हुआ मौजूद है, मुस्लिमूना, सिर्फ लास्ट पे हरकत चेंज हुई और सालिम का सालिम मुस्लिम, मुस्लिमूना बन गया वाव नून लास्ट पर ऐड करके। इसी तरह से अगर आप मुस्लिमन देखें, मुस्लिमन में भी अलिफ रिमूव किया गया है और या अलिफ की जगह पर लगा दिया गया है आनी में, जब तस्निया बनाया गया है। तो मुस्लिम पूरे का पूरा उसी तरह से है और साथ में आइन, जो आइनी साउंड है वो ऐड हुई है, यानी सिर्फ या चेंज हुई है। और जब हम इसको जमा बनाते हैं तो फिर भी मुस्लिमीना बना है और मुस्लिम पूरे का पूरा यहाँ पर शामिल किया गया है जमा बनाते हुए, सिर्फ लास्ट पर चेंजेस हुई हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कि आप सालिम का सालिम वाहिद देख रहे हों, उसी का ही आगे तस्निया शुरुआत बिल्कुल सेम है और जमा शुरुआत बिल्कुल सेम है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब भी आपको कहा जाए कि ये किस किस्म का जमा है, तो आपको इसका नाम आना चाहिए कि ये जमा सालिम है। ठीक है? ये कौन सा जमा है? जमा सालिम। जमा सालिम। जमा सालिम। जमा सालिम है, क्योंकि सालिम का सालिम लफ्ज़ आगे शिफ्ट हो चुका है। इसी तरह से मुस्लिमातुन में भी आप देखें कि ये इसी तरह से मुस्लिम एज़ इट इज़ मौजूद है और उसके बाद आगे उसमें चेंजिंग्स हो रही हैं लास्ट पर। लेकिन हमारे पास तस्निया का हमने देखा कि आनी या आइनी साउंड आपको लास्ट पर नज़र आए, तो ये 2 लोगों की बात है, 2 मुसलमानों की, यानी 2 का अदद होगा उसमें। अगर आपको अदद चेक करने के लिए टेस्ट आपका लिया जाए और उसमें आपको तस्निया से मुताल्लिक कोई इस्म दिया जाए और कहा जाए कि इसका बताएं कि कितना अदद है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तस्निया को शो करता है और इसमें 2 अदद मौजूद हैं। ठीक? और उसके बाद अगर आपसे जमा का पूछा जाए कि क्या ये जमा सालिम है या फिर ये जमा सालिम नहीं है और इसमें कितने लोगों की तादाद मौजूद है, तो आप इसको वाज़े तौर पर कहेंगे कि ये 2 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं और ये अगर तो सालिम का सालिम आपको नज़र आ रहा हो पूरा स्ट्रक्चर, तो आप समझ जाएँ कि ये जमा सालिम है। लेकिन अगर उसमें स्ट्रक्चर टूटा हुआ हो, जैसे मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं नबी और नबी से अंबिया बनता है, तो फिर क्या होगा? आप मुझे बताएँ ये कि क्या सालिम। नबी एज़ इट इज़ आया हुआ उसमें? नो मैम। नहीं। नो मैम। नो मैम। जी, बिल्कुल ठीक। उसमें नबी एज़ इट इज़ नहीं आया हुआ। तो इसका ये मतलब है कि अंबिया में इसका स्ट्रक्चर जो है वो टूटा हुआ है। सो सॉरी, ये अगेन नॉट रिस्पोंडिंग पे चला जाता है, मैं इसको दोबारा से शेयर करती हूँ। शो हो रहा है आप पे? जी मैम। जी यस मैम। मैम अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यहाँ पर थोड़ा-सा आपको मैं लिख के भी बता देती हूँ। कि जब जमा मुकस्सर ना हो तो कौन सा जमा जमा सालिम ना हो तो जमा मुकस्सर वहाँ पर होता है। यानी उसको हम कहते हैं कि ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर क्या होता है? ब्रोकन प्लूरल मैम होता जब है। ब्रेक हो जाता है। जी, बिल्कुल। ये जब ब्रेक हो जाती है इसकी शक्ल, ये आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा अभी। और ये नॉट रिस्पोंडिंग पे भी चला जाता है, तो इस वजह से आई थिंक इसको आपको वैसे समझ आ रही है बात की? जी मैम। जी मैम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जब नबी से अंबिया हो जाए, तो इसका मतलब है कि अब स्टार्टिंग में नबी एज़ इट इज़ नहीं आया, लेकिन अगर हम नबी से नबीयूना बना दें, तो क्या ये जमा सालिम है? जी मैम। यस जी मैम। मैम। जी मैम। बिल्कुल ठीक, क्योंकि नबी एज़ इट इज़ स्टार्ट में आया और उसके बाद वाव नून ऐड हुआ। और वाव नून हमें जिन्स के बारे में भी बताता है। कौन-सी जिन्स के बारे में बताता है? हमने चार्ट में देखा था कि मैम जब भी वाव नून आ रहा हो मुज़क्कर तो मैम मुज़क्कर। मुज़क्कर मुज़क्कर के लिए जमा। होता है, बिल्कुल ठीक।
बिल्कुल ठीक। वाव नून मुज़क्कर में जमा को बताता है हमें कि ये मुज़क्कर यानी मेल जो हैं वो ज़्यादा तादाद में यहाँ पर बात उनके बारे में हो रही है। अगर हम आलिमुन को देखें, तो आप मुझे इसका बताएँ कि इसका जमा सालिम क्या बनेगा और अगर इसका जमा मुकस्सर है तो वो क्या बन सकता है? मैम इसका एक बार रिपीट कर दें प्लीज। आलिमुन। आलिम बनेगा जमा जमा सालम मालिमूना और बिल्कुल ठीक। उल्मा और बनेगा जो हम उल्मा जमा उर्दू में भी बोला जाता है लफ्ज़। हम बनेगा इसका उल्मा जमा उल्मा मुकद्दर। बारक फीक, उलमा बनेगा। जब ये सालिम होगा तो लास्ट पर वाओ आ जाएगा आलिमूना, और अगर ये मुकस्सर होगा यानी ये टूटा हुआ होगा तो फिर इसका मतलब है कि उलमाउ होता है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि क्या जब आप जमा सालिम बना रहे होते हैं तो क्या उससे आराब की वजह से भी कोई फर्क पड़ता है? जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ आलिमिन का बनाए तो क्या तब भी वाव नून लास्ट पर आएगा? नो मैम तब नो आएगा मैम। आलमी क्या आएगा? मैम आलिमीना मईनी 12 किलो। बिल्कुल ठीक है। आलिमीन आएगा, लेकिन जब हम इसका जमा मुकस्सर बनाएंगे तो क्या आएगा? उलमाउ या फिर उलमाई? आई थिंक उलमा उलमाउ अच्छा, यहाँ पर अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है, और वो ये कि जब भी जो वाहिद की शक्ल होती है उसी के हिसाब से ही आप जमा मुकस्सर की लास्ट पे आराब लगाएंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये समझना है आपने गौर से। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप लोग यानी इसका क्या असूल है कि जमा मुकस्सर के लास्ट पर जो आराब होंगे वो वाहिद के आराब की तरह ही चेंज होंगे। मसलन जैसे कि मुस्लिमुन है, तो जब आप इसका जमा मुकस्सर बनाएंगे तो फिर इसका बिल्कुल वही आराब आगे कैरी होगा। इतनी बात समझ आ गई आपको? जी मैम जी मैम। जी मैम अब मुझे बताएं कि आलिमिन का अब क्या आराब इसमें लगाएंगी उलमा में? मैम आलिमाई उलमा उलमा उलमा, और मैं उर्दू उलमा में भी बोल उलमाई जी बिल्कुल, सिर्फ लास्ट पे आपने आराब जो है वो चेंज करना है, बाकी सब चीजें उसी तरह से यानी जो मुकस्सर में वाहिद वाले रूल्स ही चलते हैं। यानी ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप जमा करेंगे तो जमा मुकस्सर का खास तौर पर अगर कहा जाए, एक दफा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा देख लें करके, थोड़ा प्रैक्टिकली। जी देखें, जैसे मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल लेते हैं काफिरुन की। काफिरुन, अब काफिरुन के लास्ट पर जो आराब हैं वो क्या शो कर रहे हैं? ये रफा अदर शो कर रहे हैं कि ये रफा है, यानी ये काफिर काम करने वाला, यानी ये फाइल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब जब इसका आप सिंपल बना लेंगे रफा में जमा सालिम तो वो कैसे बनेगा? काफिरूना काफिरूना एग्जैक्टली, काफिरूना। लेकिन ये यहाँ पर तो यहाँ तक आपने जमा सालिम में तो ठीक कर दिया, लेकिन अब आप जमा मुकस्सर कर रहे हैं। उर्दू में भी हम आमतौर पर बोलते हैं काफिर को मुकस्सर में काफिरीन कुफार कुफ्फार। बिल्कुल ठीक, बारक लगी कुफ्फार। अब यहाँ पर जो आपने वाहिद वाला हरकत है उसको यहाँ पर माइंड में रखना है। क्या आएगी? कुफारुन कुफ्फारुन। कुफ्फारुन, इतनी बात क्लियर हो गई है? जी जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पता चला कि जो वाहिद के आराब के रूल्स हैं
बिल्कुल वैसे ही आराब के रूल्स किसके होते हैं? जमा मुकस्सर के। जी, एक दफा रिपीट करें अभी मैंने क्या कहा है। मैम आपने कहा है कि वाहिद अगर के सालिम होगा तो है और हम जमा आपके मतलब जो रूल अराब को अरा के हिसाब से लगाएंगे और जमा मुकस्सर होगा तो हम उसको वाहिद के रूल के अकॉर्डिंग ही उसके एंड के अराब लगेंगे। 12 की लफीक। जी, बिल्कुल ठीक फिर है। उलमा अब उन आएगा जो उलमा का बताया था आपने, तो फिर उलमा उन आएगा एंड पे। जी, अगर हम देखें कि साजिदुन का, तो इसका भी बनाए जमा सालिम। साजिदूना 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 बिल्कुल ठीक है। साथ ही इसका मुकस्सर भी बनाए। असदान सुजादुन सुज्जादुन, ये थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, अगर मैं आपको देती हूँ साजिदन, अब इसका करें। साजिदीना साजिदीना साजी, दीना ठीक है। और इसके बाद इसका जमा मुकस्सर सुजादन आपने कुछ बोला। सुज्जादन, बिल्कुल ठीक। सुज्जादन, ठीक। 12 की लफीक। तो इस तरह से आप लोगों ने इंशाल्लाह इस चीज को जहन में रखना है। अभी हम इसी की ही एक छोटी सी प्रैक्टिस कुरान से इंशाल्लाह अभी कर लेते हैं। जी, एक तो आप लोग मुझे बताएंगे आराब के बारे में, हम पिछले की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में आप लोग मुझे बताएंगे मुकस्सर, जमा मुकस्सर और सालिम के बारे में। जी, यहाँ पर मुझे बताएं कि इसका क्या आराब है, क्या स्टेटस है इसका? ये नसब है। मैम नसब वाहिद जी 12 नसब की लफीक, वाहिद। ठीक है। नसब है, मफूल है। ठीक, अब मुझे आप ये बताएं कि ये क्या है? ये भी नसब है, ये इसम मार्फा। और फेल है, और सॉरी इसम है और वाहिद है और मार्फा है। जी, बिल्कुल वाहिद भी है और इसम तो ज़ाहिर है क्योंकि हमारा टॉपिक भी इसम है, और इसके अलावा ये नसब भी है। बिल्कुल ठीक। इसका बताएं। ये रफा है और जर वाहिद है और मार रफा है, वाहिद है और मार्फा है। और मुजक्कर है। सकते। ठीक है, 12 की लफीक। जमा मुकस्सर के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहती हूँ। देखें, जब हम जमा बनाते हैं, जमा सालिम, तो हम उसको वाज़े तौर पर मुअन्नस या मुज़क्कर में कैटेगराइज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब हम जमा बनाते हैं मुअन्नस का तो वो डिफरेंट होता है, मुज़क्कर का जमा बनाते हैं तो वो डिफरेंट होता है। अभी हमने जमा सालिम के चार्ट को देखा है। तो हम जब उसमें जमा सालिम को यूज़ करेंगे तो हम ज़ाहिर है अभी ये उस टॉपिक से बहुत पहले की बात है, अभी ये टॉपिक आगे आना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ इससे मुताल्लिक कि जब भी जमा मुकस्सर आता है तो उसको मुअन्नस के तौर पर भी बाज़ औक़ात कंसीडर कर दिया जाता है। और उसकी एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह मैं आपको कुरान ही से
आपके सामने रखना चाहूँगी। इंशाल्लाह। जी, आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। जी, ये देखिए, स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी मैम। जी मैम। यहाँ जी पर मैम। रसुल है और अभी क्योंकि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, यहाँ पर ये मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल हुआ हुआ है। अभी ये जस्ट आपको एक थोड़ा-सा, क्योंकि जमा मुकस्सर की बात हो रही है, उस वजह से ये बता दिया है, लेकिन आपने इस चीज़ को अभी से ज़हन में रख लेना है कि यहाँ ar-रसूल से पहले तो मुअन्नस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ar-रसूल तो मुज़क्कर होते हैं। रसूलुन, रसूलुन से रुसुलुन बनता है, और अगर ar-रसूलु हो तो ar-रुसुलुन बनता है। ठीक है? सॉरी, ar-रुसुलु बनता है। अच्छा, एक चीज़ आपने वुसअत के टॉपिक में पढ़नी है, लेकिन मैं अभी भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड हैं टॉपिक्स, तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि जब भी जमा मुकस्सर आए, तो उसको मुअन्नस के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है। समझ आ रही है? ग्रामेटिकली उसको ट्रीट कैसे किया जाता है मुअन्नस के तौर पर। हालाँकि अगर आप देखें, तो आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं, जो कि ना तो मुअन्नस होती हैं, ना मुज़क्कर होती हैं, लेकिन आपने उसको कोई ना कोई कैटेगरी दी होती है। मिसाल के तौर पर किताब, कुर्सी, पंखा, दरवाज़ा। आपको पता है कि ये ना तो मुअन्नस है, ना ये मुज़क्कर है, लेकिन आपने इनको कोई ना कोई कैटेगरी में उसको लिस्ट किया होता है। ऐसा ही है? जी मैम। और वो कैसे पता चलता है? वो बोलने से पता चलता है। वो बोलते वक़्त आप इस चीज़ का इज़हार करते हैं, हालाँकि आप उसको ओरिजिनली मुअन्नस या मुज़क्कर नहीं समझ रहे होते, बल्कि आप सिर्फ़ बोलने में उसको इस्तेमाल करते हैं कि दरवाज़ा खोला गया, ठीक है? किताब पढ़ी गई, पढ़ी जाती है। तो आप किताब को मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, दरवाज़े को आप मुज़क्कर के तौर पर, लेकिन सिर्फ़ बोलने की हद तक। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपने उसकी जिन्स भी मुतय्यन कर दी है। बात समझ आ रही है? जी जी मैम। मैम। जी मैम आ रही है। इसी तरह से जब जमा मुकस्सर को बाज़ औक़ात मुअन्नस के तौर पर ट्रीट किया जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुअन्नस समझा जा रहा होता है, बल्कि जो लैंग्वेज बनाने वाले हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब जमा मुकस्सर हो, तो वहाँ पर आप उसको मुअन्नस के तौर पर ट्रीट करें, लेकिन मुअन्नस के तौर पर भी वाहिद मुअन्नस के तौर पर। हालाँकि रसूलु जमा है, लेकिन इसको वाहिद मुअन्नस के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है। ये पॉइंट आप नोट कर लें, आगे जाके जब ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? जी मैम। जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपको जो बात वुसअत से रिलेटेड मैं बताने वाली थी, वो ये, वुसअत के बारे में हमने देखा था कि या तो इस्म को ख़ास कर देता है किसी किसी चीज़ से, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया। अगर मैं कहती किसी शख़्स ने कोई मुल्क बनाया, तो किसी शख़्स की लिस्ट में एक बहुत लंबी लिस्ट आ सकती है, और किसी मुल्क में कोई एक लंबा एक पूरा हो सकता है, उसमें इन्वेंटरी पूरा लिस्ट आ सकती है उसकी। लेकिन जब आपने उसको मखसूस कर दिया, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, अब आपने मुल्क को भी मखसूस कर दिया और कायद-ए-आज़म यानी मर्द को भी मखसूस कर दिया, तो ये हो गया ख़ास, मार्फ़ा। तो जब आप मार्फ़ा बनाते हैं, तो अरबी में कैसे पता चले कि ये मार्फ़ा है या ये ख़ास है? तो इसकी बहुत सादा-सी पहचान है, और आप लोगों में से अक्सर जानते भी होंगे उसको, और वो ये कि शुरू में आपको जब भी अलिफ लाम नज़र आ जाए, इस्म के शुरू में आपको अलिफ लाम नज़र आ जाए, तो ये मार्फ़ा है। ठीक है? ये नकिरा नहीं हो सकता। और जब आपको किसी इस्म के लास्ट पर तनवीन नज़र आ जाए, तो वो कभी मार्फ़ा नहीं हो सकता, वो नकिरा है। ठीक है? लास्ट पर जब आपको तनवीन नज़र आएगी, तो ये नकिरा है।
जब आपको स्टार्ट में अलिफ लाम नजर आएगी तो ये मार्फा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज को समझ लेना चाहिए और वो ये कि जब भी आपको शुरू में अलिफ लाम नजर आए तो अलिफ लाम को सख्त नफरत है तनवीन से। तनवीन यानी दो जबर दो जेर दो पेश। जब भी आपको अलिफ लाम नजर आए तो कभी भी उसके बाद लास्ट पर आपको तनवीन नजर नहीं आएगी। अब अर रुसुलु में देखें, तनवीन है? नो मैम। नहीं मैम। बिल्कुल ठीक है। इसमें देखें, अल कुदुसी में तनवीन है? नहीं No, मैम, ma'am. नहीं है। बिल्कुल ठीक। या तो अलिफ लाम के साथ मारफा होता है या फिर इसकी एक और लंबी लिस्ट है, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। अभी जनरलाइज इसको कर दिया आपके लिए और इंशाल्लाह कल हमारा यही टॉपिक होने वाला है, तो फिर आपको इसमें काफी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। अलिफ लाम के साथ कभी भी तनवीन नहीं आती और जहां तनवीन आ जाए उससे पहले जाहिर है अलिफ लाम नहीं आ सकता। आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आप मुझे बताएं खुद से कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं? दराजातिन, अलबय्यिनात, वल काफिरूना, अल हय्युन, यौमुल फ़ुक़ात, अस्समावात, अलक़य्यूमु, अस्समावात, अस्समावाति, अल अर्दी, सिन्नतुन, बिल्कुल अज़्ज़ालिमीन। सिन्नतुन के साथ तनवीन है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे नकेरा बताएंगे वन बाय वन। नकेरा कहाँ नजर आ रहा है? यौमुन, यौमुन, बैयुन, ठीक है, नौम, खुल्लतुन, शफ़ाअतुन, शफ़ाअतुन, नातुन। अब यहाँ पर हम रुक के, बिल्कुल ठीक है, बारक लती सिनातुन, नातुन, बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर मुझे आप ये बताते चलें कि आपको कहाँ कहाँ पर मुअन्नस की अलामतें नजर आ रही हैं? सुन्नतुन ये सुन्ने है, शफाअतुन, सिन्नतुन, खुल्लतुन, शफ़ाअतुन में ये सिन्नतुन, सिनतुन, बिल्कुल ठीक है, ठीक। और अभी तक हम ये देख रहे थे कि वाहिद है, ठीक है, ये वाहिद है। अभी हम इसको बहुत डिटेल में जब मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में, जेंडर के बारे में पढ़ेंगे तो मजीद भी बाकी भी आपको समझ आने लगेगा इंशाल्लाह कि कौन कौन सी कैटेगरीज मुअन्नस में शुमार हो जाती हैं, हालांकि वो मुअन्नस नहीं होते। जैसे मैंने आपको एक चीज अभी आज बताई कि जमा मुकस्सर, क्योंकि हमारा टॉपिक था तो उससे मुतालिक आपको बताया कि उसको आमतौर पर तो नहीं, लेकिन कई जनरली ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि उसको वाहिद मुअन्नस के तौर पर कंसीडर किया जाता है, ठीक है, हालांकि वो जमा मुकस्सर और होता भी मुज़क्कर का है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर अगेन फिर दोबारा से यानी नकेरा और मारफा के बारे में जो हम देख रहे थे उसको देख लेते हैं। और जी, जमा के बारे में मम्मी बताएं। जमा अल्लाज़ीन, मैम ये असमावाती मुअन्नस में है अलकाफिरूना, ना जमा? अज़्ज़ालिमूना, जमा। समावाती जमा है, बिल्कुल ठीक। तो क्या इसमें ये नकेरा भी है या मारफा है? मैम ये मारफा मैम, है, ये ये मारफा मुअन्नस है। में है। ठीक है, ठीक है, ये जमा भी है। और आपको कहीं जमा नजर आ रहा हो? अलकाफिरूना मारफा भी है और जमा मुज़क्कर, अज़्ज़ालिमूना भी जमा मुज़क्कर, मारफा। ठीक है, बिल्कुल। आगे मजीद देख लें, जमा और तस्निया कहीं नजर आ रहा है आपको? युहीतूना, ये भी वो जमा, युहीतूना में अभी फिलहाल आप वानून देख रहे हैं। अच्छी बात है कि आप वानून देख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी में है।
ये इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्यों ये डिफरेंट कैटेगरी में है। जी। हिफ्ज़ुहुमा हिफ्ज़ुहुमा जो है ना ये तस्नीया में है हिफ्ज़ुहुमा। मैम आनी साउंड तो इस पे नहीं। ये इसम तो नहीं है। ये भी जम्मा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने आप लोगों को एक्टिव कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के ऊपर कि अब आप लोग फिर अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उसको इंशाल्लाह खुद से करने के काबिल हों, बिल्कुल इसी पैटर्न पर। आप लोगों ने इंशाल्लाह कोई सा भी 3-4 वर्सेस हैं उसमें से इस तरह से फाइंड आउट करके तो इंशाल्लाह शेयर किया करना है। रुखसार आपका हैंड रेज़ है जी। यस मैम आई हैव अ क्वेश्चन जी पूछें। मैम हमने जमा सालिम और जमा मुकस्सर पढ़ा है तो ये जमा सालिम और मुकस्सर जो है ये सिर्फ जमा के लिए है या तस्निया के लिए भी ये रूल है? देखें, हमने पढ़ा है आज अदद, ठीक है? और अदद में हमने जमा की कैटेगरीज़ देखी, लेकिन हमने तस्निया को भी देखा था, ठीक है? तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि आप तस्निया भी ढूँढें, मगर ये जमा में नहीं आएगा, क्योंकि तस्निया 2 के लिए होता है और जमा 2 से ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है? जी मैम जी आप बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। मैम जिस भी हरूफ के एंड में जो अराब में तनवीन होगी उसपे तो वो इसम ही होगा। बिल्कुल, वो इस्म होगा। जिसके लास्ट पर तनवीन होगी वो डेफ़िनेटली इस्म होगा। अभी हम इंशाल्लाह ये टॉपिक आगे नेक्स्ट भी इंशाल्लाह कैरी करते जाएँगे तो आपको मज़ीद क्लैरिटी होती जाएगी। हमारी क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया है। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।